समरसता के लिए आपको सबसे पहले मनुस्मृति जलाना पड़ेगा, जो बाबा साहब ने महात के अंदर की मौजूदगी में हुआ था। समरसता के लिए बुनियादी शर्त क्या है? आपको बाबा साहब से माफी मांगनी होगी और बाबा साहब के आत्मा को यह कहना होगा, सर आप हिंदू वापिस हो जाइए, आपको हम ये मनुस्मृति की वजह से आप चले गए थे, माफी मांगिए ना। हसबले सॉरी, जो भी उनका नाम है, मैं उनको ये पूछना चाहता हूं, क्या सिख धर्म को आप इंडिपेंडेंट धर्म मानते हैं? क्या बौद्ध धर्म को आप इंडिपेंडेंट धर्म मानते हैं? जैन धर्म को आप इंडिपेंडेंट धर्म मानते हैं? आप नहीं मानते हैं, आप उनको हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं। और इसका मतलब यह है कि आप पंजाब को अलग कराएंगे, आप जो बुद्धिस्ट हैं उनको इस देश से अलग कराएंगे, आप जो जैन हैं उनको इस देश से अलग कराएंगे। सती क्या हिंदू औरत को होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये हमारे हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। तो आप हिंदुत्व राज में क्या करेंगे वो हमारी समझ के अंदर आ रहा है। इस्लामी राज बनाकर मुल्लाओं ने और कठमुल्लाओं ने और जिन्ना ने और जिया ने और भुट्टो ने पाकिस्तान का क्या किया, हम उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। गोलवालकर का दिसंबर 17 1960 का सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, गुजरात यूनिवर्सिटी का, उसका भाषण मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, याद रखिए उसको। उसने कहा कि दक्षिण भारत के जो हिंदू थे उनकी नस्ल सुधारने के लिए हमने उत्तर भारत से ब्राह्मण भेजे, और इन ब्राह्मणों का क्या काम था कि वहां पर जो भी हिंदू परिवार थे, जो भी हिंदू शादी होगी हिंदू परिवार के अंदर, ब्राह्मणों को छोड़कर, देखिए कितनी शर्मनाक बात है, ब्राह्मणों को इसने बाहर कर दिया, गोलवालकर ने, उसने उनको बाहर कर दिया और ये कहा कि शूद्र, वैश्य और जो क्षत्रिय परिवार हैं उनकी जो शादी होगी उसमें पहला बच्चा किससे करना है? जो गोलवालकर साहब ने कहा कि ब्राह्मण जो भेजे गए थे उत्तर भारत से, क्योंकि जिन्ना कहता था कि भाई अगर ये हिंदू राष्ट्र है, अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो मुसलमानों के लिए तो इसमें जगह कैसे होगी। और ये सवाल आज सिखों का एक बड़ी तादाद भी उठा रही है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हमको खालिस्तान दीजिए। कल जैनी भी कहेंगे कि हमको जैनिस्तान चाहिए, फिर बुद्धिस्ट भी कहेंगे कि हमको बुद्धिस्तान चाहिए। तो इसका मतलब साफ ये हुआ कि आप इस देश का सत्यानाश करने का, देश को खंड खंड, देश के चीथड़े उड़ाने का आप काम कर रहे हैं। वो बाहर से किसी दूसरी ताकत के आने की जरूरत नहीं है। जब मंडल आया था तो मंडल के काट में कमंडल निकाला गया। मैं बात कर रहा हूं रथ यात्रा की, राम जन्मभूमि रथ यात्रा की। अभी कल ही नीतीश कुमार ने बिहार में दूसरी पारी खेली है। 2 अक्टूबर को कास्ट सर्वे प्रकाशित किया गया था और कल इकोनॉमिक सर्वे भी प्रकाशित किया गया। कल ही आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी ने फिर पुनः दोहराया है कि अब जो है हिंदू धर्म में विखंडन की बात हो रही है, हिंदू एकता बनाना है, सामाजिक समरसता करना है। ये बात दिगर है कि दलितों पे जितनी उत्पीड़न होती है, हत्याएं होती हैं या उनकी हकमारी होती है, उसमें कहीं भी आरएसएस से कोई पदाधिकारी नजर नहीं आते हैं, न कोई आंदोलन होता है, न कोई न्याय दिलाने की बात होती है। और साथ ही अब चूंकि ये सोशल जस्टिस का एक अगला फेज शुरू हो रहा है, नीतीश कुमार ने, बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि आरक्षण को 75% किया जाएगा और कैबिनेट ने पास कर दिया है। 9 नवंबर को पेश किया जाएगा। क्या ये जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की काट पुनः आरएसएस हिंदुत्व में तलाशने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सीधे लिए चलता हूं शमसुल इस्लाम साहब के पास। आरएसएस के एक्सपर्ट हैं, कई किताबें प्रकाशित कर चुके हैं और भोसले साहब ने कल जो स्टेटमेंट दिया है, लंबी खबर छपी है, कहीं आपको बहुत जगह नहीं दिखेगी, लेकिन विस्तार से चर्चा अम्बेडकरनामा पर जरूर। स्वागत है सर। जय भीम। जी जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया है और ये आपका ही डिपार्टमेंट है, नॉट माइन। नहीं, आपका भी डिपार्टमेंट है, हम सब लोगों का साझा है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी, इंसान विरोधी जो ये षड्यंत्रकारी संगठन है, और ये भारत में नहीं सारी दुनिया में पैर पसारे हुए, हम सब ने इससे जवाब मांगना है, इसका हिसाब किताब करना है। तो ये जो कल का जो बयान है उनका अहमदाबाद में, ये आरएसएस की कोई कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी के बाद ये जनरल सेक्रेटरी हैं, ये काफी ब्राह्मणिकल एक बड़े परिवार से आते हैं और ऊंचे दर्जे के परिवार से आते हैं,
और ये इन्होंने कार्यकारिणी की जो भुज के अंदर जो बैठक होती रही उसके बाद बयान दिया है, और 3-4 बातें बहुत अहम हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमेशा से ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहेगा, और एक भी आदमी इस देश में हिंदू रहेगा तो वो हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये नई परिभाषा है। तो एक तो सबसे वैसे तो बड़ी पूरा बात, पूरा पूरा दुनिया हिंदू राष्ट्र हो गया, हर जगह कोई ना कोई हिंदू तो है ही। हाँ, तो एक हिंदू होगा तो चांद पर एक हिंदू पहुंच जाएगा तो चांद हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। पर डॉक्टर रतनलाल, मजे की बात यह है कि हिंदू शब्द जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स हैं, जो एंशियंट इंडिया की कोई भी स्क्रिप्चर है उसमें ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। और विवेकानंद जो आरएसएस जिनकी मूर्तियां बनवा के सब जगह सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर खड़ा किया हुआ है, चौराहों पर खड़ा किया हुआ, उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म की बात नहीं करता, हिंदू जो है एक भौगोलिक एक टर्म है, और जो वेदों को मानने वाले जो है वो वेदांतिस्ट कहलाएंगे। तो खैर इनकी बेवकूफी और ये सारा बड़बोलापन जो है, पर ये बड़बोलापन जो है ये एक बात फिर जाहिर करता है कि आरएसएस जिस काम के लिए बनी थी कि इंसानियत विरोधी दर्शन को फैलाना, भारत विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी दर्शन को फैलाना, भारत को खत्म करने का सारा इंतजाम करना, भारत जो बाबा साहब के नेतृत्व में आजादी के बाद जिसने एक संविधान लागू किया था, तो ये उसको तोड़ने में लगे हैं। और अगर आप इस बात को मान लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब अंग्रेजों का राज था तब भी ये हिंदू राष्ट्र था, तो इसका मतलब है जो जिन्ना यहां से अलग होकर गया तो वो तो बिल्कुल सही गया, क्योंकि जिन्ना कहता था कि भाई अगर ये हिंदू राष्ट्र है, अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो मुसलमानों के लिए तो इसमें जगह कैसे होगी। और ये सवाल आज सिखों का एक बड़ी तादाद भी उठा रही है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हमको खालिस्तान दीजिए। कल जैनी भी कहेंगे कि हमको जैनिस्तान चाहिए, फिर बुद्धिस्ट भी कहेंगे कि हमको बुद्धिस्तान चाहिए। तो इसका मतलब साफ ये हुआ कि आप इस देश का सत्यानाश करने का, देश को खंड खंड, देश के चीथड़े उड़ाने का आप काम कर रहे हैं। वो बाहर से किसी दूसरी ताकत के आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रतनलाल, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। इस बार वो सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी साहब, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। यानी जब उनको मन आता है सनातन धर्म इस्तेमाल हो गया, जब उनका मन तो हिंदुत्व इस्तेमाल हो गया। और हिंदुत्व के बारे में हम जानते हैं, बहुजन जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन अगर ये हिंदुत्व आ जाएगा तो इस देश मौत के बराबर होगा, देश की कैलेमिटी होगा, देश के लिए एक बहुत बहुत भयानक संकट लेकर आएगा अगर हिंदुत्व का राज हो जाएगा तो। और ये हिंदुत्व क्या है? अगर हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदुत्व का जो जनक है सावरकर, उसने कहा कि जिसकी रगों में हिंदू खून है, यानी अगर कोई औरत है और वो उसकी हिंदू से शादी नहीं हुई तो वो हिंदुत्व में नहीं हो सकता है। जिसकी पितृभूमि, जिसकी धार्मिक भूमि, जिसकी पूज्य भूमि भारत है, उसके लिए होगा। और वो बाकी सबसे अलग है। और गोलवलकर ने इसी बात को आगे बढ़ाया कि जो इसको नहीं मानते हैं वो इडियट्स हैं, जो ये नहीं मानते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को यहां रहना, दे आर इडियट्स। ये उसने बिल्कुल साफ अपनी 1939 की किताब के अंदर उसने बहुत साफ लिखा। तो फिर ये जो हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं, वो इसका मतलब है कि भारत को उन्होंने एक बहुत छोटा सा जो ब्राह्मणिकल जो एक सेक्शन है, उसके हिसाब का एक भारत बनाना चाह रहे हैं। उनके जो बात कह रहे हैं वो ये भारत जो 15 अगस्त 1947 को आजाद होकर जो बना, जिसने 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे के तौर पर जो बनाया गया, एगलिटेरियन और डेमोक्रेटिक संविधान जो लागू किया, उसके अलग खड़ा हुआ ये कुछ है। और दूसरी बात, उसमें कोई बहुत कोई खोजने की जरूरत नहीं है। 26 नवंबर 1949 में अपने साथियों को, बहुजन साथियों को बता चुका हूं कि भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया। 4 दिन के बाद आरएसएस का जो मुखपत्र है अंग्रेजी का, उसने एडिटोरियल लिखा कि हमको मंजूर नहीं है, हम मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति जो है, हम सब इस बात को जानते हैं कि मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, जिनको ये सफाई करने की सबसे पहले बात करते हैं। वो हिंदू औरतों के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी जाति की हो, वो उनके खिलाफ है। और उसके अलावा वो शूद्र जो है वो उनके खिलाफ है, वो उनको इंसान नहीं मानती है। तो ये कौन सा संविधान और मनु को लागू करके
वो किसका सत्यानाश करेंगे, ये बात हमारे को बहुत अच्छे तौर पर समझ लेनी चाहिए। और एक मैं आपको इनका जो आरएसएस का अंदर का संगठन है उसके बारे में आप बताना चाहता हूं कि ये हिंदू औरतों के साथ क्या करेंगे। इनका पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर इसको याद रखिए और इसको बहस के लिए इस्तेमाल में लाइए, इस पर बात करिए अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, मेट्रो पर चलते हुए इस पर बात करिए कि भाई आरएसएस का जो मर्दों का संगठन है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यानी जो सारे देश में सारा ऑल इंडिया अखिल भारत का जो स्वयंसेविक है, और जो औरतों का संगठन है उसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। सारे राष्ट्र की मेड, सारे देश की नौकरानियां जो हैं वो ये औरतों को अपने संगठन में रखते हैं। उन्होंने अपने आरएसएस की जो औरतें हैं उसको वो वॉलंटियर नहीं मानते हैं, स्वयंसेवक नहीं मानते हैं, वो है सेविकाएं। और अंग्रेजी में इसके लिए एक बहुत घटिया शब्द इस्तेमाल होता है जिस पर बहुत सारे देशों में तो पाबंदी है। जैसे मैं जानता हूं अफ्रीका के और यूरोप के कई देशों में आप मेड शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते जो घर में आपके लिए काम करती है। मेड जो है एक अश्लील शब्द माना जाता है। ये बोल रहे हैं आजाद भारत के अंदर, ये जलील लोग बोल रहे हैं कि इनकी जो औरतें हैं, यानी मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, सिख नहीं, बौद्ध नहीं, जैन नहीं, जो हिंदू औरतें जो इनके संगठन में आएंगी, आरएसएस में आएंगी, वो मेड्स हैं, वो नौकरानियां हैं। इसको आप अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना गिरा हुआ, कितना पतित और कितना अमानवीय संगठन है। अच्छा, डॉक्टर रतनलाल उसके अलावा इसमें एक और बात उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज जो तमाम राष्ट्र विरोधी हैं वो जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांट देना चाह रहे हैं जी। जाति संप्रदाय सब में बांट देना चाहते हैं, उनका स्टेटमेंट है, पढ़ा हमने जी, बांट देना चाहते हैं। बांटा तो उन्होंने ही है जी, नहीं उसका, और कितना बांटते भाई, बाकी कहां जाना है। मैं आपको याद करा रहा हूं गोलवालकर का दिसंबर 17 1960 का सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, गुजरात यूनिवर्सिटी का, उसका भाषण मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, याद रखिए उसको। उसने कहा कि दक्षिण भारत के जो हिंदू थे उनकी नस्ल सुधारने के लिए हमने उत्तर भारत से ब्राह्मण भेजे, और इन ब्राह्मणों का क्या काम था कि वहां पर जो भी हिंदू परिवार थे, जो भी हिंदू शादी होगी हिंदू परिवार के अंदर, ब्राह्मणों को छोड़कर, देखिए कितनी शर्मनाक बात है, ब्राह्मणों को इसने बाहर कर दिया गोलवालकर ने, उसने उनको बाहर कर दिया और ये कहा कि शूद्र, वैश्य और जो क्षत्रिय परिवार है उनकी जो शादी होगी उसमें पहला बच्चा किससे करना है, जो गोलवालकर साहब ने कहा कि ब्राह्मण जो भेजे गए थे उत्तर भारत से। तो आप कितना दक्षिण भारत को आप प्यार करते हैं। ये तो आप भारत के दो टुकड़े करा ही दे रहे हैं, आप भारत को बिल्कुल साफ दो टुकड़े कराने की आप बात कर रहे हैं। यानी इसके लिए कोई माफी मांगी आपने, इसको आरएसएस ने कहा कि हमने इस बयान को वापस ले लिया, या आपने कभी ये कहा कि गोलवालकर जो उसने भांग पीकर या वो कोई ड्रग लेता था, ड्रग के नशे में उसने ऐसा कह दिया था, कभी कहा आपने? वो पागल आदमी ने इस बात को कहा और आज आप उसकी किताबों को छापते हैं। उसके बाद आपको याद नहीं आ रहा है, आपको दक्षिण भारत और नॉर्थ भारत की बात कर। मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में कल क्या हुआ है, मणिपुर के अंदर आर्मी जा रही थी, एक जगह फायरिंग हो रही थी, उसके सामने हजारों औरतें खड़ी हो गई और कहा आर्मी की गाड़ी हम नहीं ले जाने देंगे। यहां कश्मीर में आप पत्थर मारने के लिए आपने हजारों बच्चों को अंधा किया है, वो एक तरह की बंदूक, वो उसको क्या कहते हैं, पैलेट गन को लेकर। वहां पूरा जो एक राज्य है जहां आरएसएस का राज है, बीजेपी का राज है, वहां पर वो एक प्रांत जो है दो प्रांतों में बट गया है। आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। आप जो है मोदी जी, आपके जो आप असल में आरएसएस जो अभी मोहन भगवत नहीं चला रहा है, ये मोदी ही चला रहे। मोदी इस बार मिजोरम का चुनाव हुआ है, कल उसका चुनाव पूरा हो गया, वहां चुनाव में नहीं गए हृदय सम्राट विश्व गुरु के प्रधानमंत्री जो है वो चुनाव के अंदर नहीं गए हैं, यानी भागते फिर रहे। और किसको जिम्मेदार ठहरा रहे? देश बांट देगा, कौन बांट देगा? उसके बाद उसको लव जिहाद याद आ रहा है। लव जिहाद, भाई आपके पास होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री में आप ये बताइए ना कि सारे देश के अंदर कितने लव जिहाद के केसेस हुए हैं, कितने लव जिहाद के। गुजरात में आरटीआई में बताया, महाराष्ट्र के अंदर आरटीआई में बताया गया, मध्य प्रदेश में आरटीआई में बताया गया कि लव जिहाद का हमारे यहां कोई केस नहीं है।
कितने लव जिहाद के तहत बलात्कार किए गए हैं, इसका कोई आंकड़ा आपने पेश किया? आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। और प्यार करने को आप प्यार करने को आप सीधा बलात्कार से जोड़ देते हैं। इसका मतलब है जो हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं उस पर आपको कोई एतराज नहीं है। आपको अगर कोई मुसलमान बलात्कार करेगा जो बहुत बुरा है, और वो हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई कोई भी हो, उसमें आपको बलात्कारी का धर्म आपने नहीं जानना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपने मोदी सरकार ने जिसको अवार्ड दिया है गांधी शांति पुरस्कार, उसकी किताब है कि अगर कोई हिंदू औरत के साथ बलात्कार हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। स्वामी राम सुखदास ने सवाल जवाब के अंदर कहा है कि उसने चुप रह जाना चाहिए, उसने ज्यादा से ज्यादा अपने पति को बता दे और बाकी चुप रहे। अगर उसका पति उसकी मार पीटता है हिंदू औरत को, तो उसने क्या करना चाहिए। तो उस गीता प्रेस की 30-31 किताबें हैं जिसमें इस तरह की बातें लिखी हैं कि उसने तो ये सोचकर वो मार को सह लेना चाहिए, क्योंकि उसको उसके पिछले जन्मों के जो गुनाह हैं वो उस तरह से धुल जा रहे हैं। सती क्या हिंदू औरत को होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। तो आप हिंदुत्व राज में क्या करेंगे वो हमारी समझ के अंदर आ रहा है। इस्लामी राज बनाकर मुल्लाओं ने और कट मुल्लाओं ने और जिन्ना ने और जिया ने और भुट्टो ने पाकिस्तान का क्या किया हम उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। आपका जिस दिन सीधा राज आ जाएगा आप यहां पर क्या करेंगे हमको पता है। मुसलमान ईसाई बहुत थोड़े हैं, वो निशाने पर आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आपका असली निशाना इस देश के बहुजन, इस देश की औरतें, इस देश के गरीब हैं। और अभी आप हिंदुओं को कितना प्यार करते हैं। डॉक्टर रतन लाल जी, आज एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर और देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस में खबर देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है डेकिन यूनिवर्सिटी। डेकिन यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस खोल दिया है गुजरात के अंदर कैंपस खोल दिया है। हम जो बात करते हैं कि हम कॉलोनाइज्ड माइंडसेट नहीं चाहते, हमको विदेशी यूनिवर्सिटी नहीं चाहते, और उसमें जो एमए का फर्स्ट ईयर है उसका 11 लाख रुपए आपने फीस देनी है, 11 लाख रुपए। और ये कहां पर हुआ है? गुजरात के अंदर सबसे पहला कैंपस। दुनिया की किसी भी विदेशी यूनिवर्सिटी ने एक बाकायदा फुल फ्लेज्ड जो कैंपस खोला है डेकिन यूनिवर्सिटी, आप गूगल में डाल लीजिए। और आज इंडियन एक्सप्रेस की बहुत सारे अखबारों ने तो इस खबर को दिया नहीं है। आप कितना इस देश को प्यार करते हैं, आप इस देश के कितने हिंदुओं को प्यार करते हैं, आप इस देश को, भारत का कितना नाम सारी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, उसका एक उदाहरण दूंगा इनके दस्तावेजों से ही। ये भारत के अंदर अपना संगठन रखा हुआ है भारतीय स्वयंसेवक संघ, औरतों का संगठन, राष्ट्र सेविका समिति। लेकिन जब ये विदेशों के अंदर काम करते हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, वहां इन्होंने अपने संगठन का नाम रखा हुआ है हिंदू सेवक संघ। यानी भारत के बाहर जो करोड़ों की तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कम्युनिस्ट जो सारे गए हुए, वहां पर ये सिर्फ हिंदुओं को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, देश के अंदर इन्होंने अपने संगठन का नाम हिंदू यूनियन का वहां रखा। तो ये क्या कर रहे हैं, मोहल्ले के अंदर जो भारतीय मूल के रूप रहते हैं, जिसको डायस्पोरा कहते हैं, मोहल्ले के अंदर ये बंटवा दे रहे हैं। ये देश को नहीं बांट रहे, ये सारे दुनिया के अंदर जो भारतीय मूल के लोग जो काम कर रहे हैं उनको बांट दे रहे हैं। और इसीलिए जो बहुजन लोग हैं जो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर का, वो ये मांग कर रहे हैं कि हम कोई ब्राह्मणिकल जो संगठन है इससे हम बाहर आना चाहते हैं, और हम जाति के आधार पर जो उत्पीड़न होता है हम उसको भी समझना चाहते हैं। तो ये इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। और हजबुल्लाह साहब ने एक और बात कह रहे हैं, यानी उनको गांधी भी याद आ जाते हैं। गांधी और विवेकानंद जो है वो, उन्होंने देखिए इस देश के लिए कितना काम किया था। मैं हजबुल्लाह साहब को ही बताना चाहता हूं कि आप गांधी को तो छोड़िए, गांधी तो आपकी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोगों ने हत्या की थी, जो आपके सबसे प्यारे कांग्रेस के लीडर और भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने कहा था कि आपने जो माहौल पैदा किया, आपसे जुड़े हुए लोगों ने इसको किया था, और आपने गांधी जी की हत्या के बाद मिठाइयां बांटी थी। मैं बहुत संजीदगी से कह रहा हूं कि अगर आप आज विवेकानंद भी आ जाए यहां पर, और विवेकानंद ने जो कुछ लिखा है ब्राह्मणवाद के बारे में, जो कुछ लिखा है गाय के मीट खाने के समर्थन के अंदर, उन्होंने जो कुछ ये लिखा है कि
इस्लाम से हमने बराबरी का सबक सीखा, बौद्धिज्म से बराबरी का सबक सीखा, हमने ईसाई धर्म से बराबरी का सबक सीखा। हमारे वेदों में बराबरी की कोई कल्पना नहीं है। आप उनको कितनी देर छोड़ेंगे? आप कितनी देर जिंदा छोड़ेंगे? आप उनको थाने वाने नहीं लेकर जाएंगे जैसा आप करते, आप उनको लिंच करेंगे। विवेकानंद आ जाएं, आप उनको लिंच करेंगे। आज विवेकानंद ने जो ये कहा कि इतिहास के अंदर आप हिंदू हो ही नहीं सकते थे, ब्राह्मण हो ही नहीं सकते थे अगर आप गैया का मीट नहीं खाते थे। तो आप जो है असल में पूरे नंगे होकर आप सामने आ गए। और अब आपको ये बात बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान से अब आपका कोई लेना देना नहीं। आपने पूरा काट लिया है। आप गिरह कट हैं, आप हमारे देश के गिरह कट हैं। आप हमारी जो पूंजी है उसको आप लूट ले रहे हैं। तो हज़बले का भाषण ये है कि अब इस देश की किसी भी व्यवस्था में इनको यकीन नहीं है। वो हिंदू समाज के अंदर बराबरी के अंदर का विश्वास नहीं करते हैं, और इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? हिंदू धर्म छोड़ा था इसीलिए छोड़ा था। ये हज़बले सॉरी, जो भी उनका नाम है, मैं उनको ये पूछना चाहता हूं, क्या सिख धर्म को आप इंडिपेंडेंट धर्म मानते हैं? क्या बौद्ध धर्म को आप इंडिपेंडेंट धर्म मानते हैं? जैन धर्म को आप इंडिपेंडेंट धर्म मानते हैं? आप नहीं मानते हैं, आप उनको हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं। और इसका मतलब यह है कि आप पंजाब को अलग कराएंगे, आप जो बुद्धिस्ट हैं उनको इस देश से अलग कराएंगे, आप जो जैन हैं उनको इस देश से अलग कराएंगे। बात आपका बहुत साफ है कि आपने इस देश को मारने और उसकी चिता, उसकी अंत्येष्टि करने का आपका तय किया हुआ है। लेकिन डॉक्टर रतनलाल, क्या ये कमीन और जलील लोग कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा लंबा इतिहास है इस देश के लिए लड़ने वालों का। इस देश ब्राह्मणवाद लूट से लड़ने वाला। अच्छा, एक और आखिरी बात मैं आप बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। इसने कहा कि अंग्रेजों के राज में भी हमारा हिंदू राष्ट्र था। हाँ, ब्रिटिश राज और हिंदू राष्ट्र। हाँ जी। और उसके मजेदार बात यह है, मैं अपने बहुजन साथियों से कहूंगा कि बहुत सारी भाषाओं में आनंद मठ, जिसको आरएसएस कहती है कि हिंदुओं की ये किताब है, हिंदू राष्ट्रवाद की किताब है, और उसी से नारा लिया भारत माता की जय, और जो गाना है वंदे मातरम, वंदे मातरम इस देश में कहना होगा, नहीं तो इस देश को छोड़ना होगा। मुसलमान बस्तियों के बाहर ये लगाते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर लगाते हैं। लेकिन मैं आपको उसका आखिरी पेज बता दे रहा हूं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आखिरी पेज के अंदर दो पात्र हैं, उनके बीच में जो बात कराई है, अंग्रेजों को हरा दिया है। अंग्रेजों को हरा दिया, जो कमांडर है संतान सेना का जो कमांडर है उसने हरा दिया है। और उसके बाद वो जो दुर्गा हैं, जो माता है, उनकी मंदिर में बैठ के थोड़ा सुस्ता रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब मुसलमानों का राज तो खत्म हो गया, अंग्रेजों का राज से कैसे लड़ना है। तो ऊपर आसमान से एक डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब चलिए अब हमने हावड़ा चलकर अंग्रेजों को हराना है। डॉक्टर साहब जो भगवान की तरफ से आए हैं, हिंदुत्व के और आरएसएस के, या हो सकता है कि भगवान कृष्ण का ही अवतार हो तो वो कहते हैं कि नहीं, तुमने जो मुसलमानों को हटाया उसका मकसद ही अंग्रेजों का राज लाना था। अगर कोई ये साबित कर दे कि मैं जरा सा भी गलत कह रहा हूं, तो आप जो सजा कहेंगे और वो भुगतने के लिए तैयार है। वो ये कहते हैं अंग्रेजों का राज लाना ही हिंदू राष्ट्र है। तो आरएसएस वाले आप सही कह रहे हो, जनरल सेक्रेटरी साहब आप सही कह रहे हो, महासचिव साहब आप सही कह रहे हो। आप सही कह रहे हो कि अंग्रेजों का राज हिंदू राज ही था, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं। आपका सबसे प्रिय किताब जिसको आप पूछते हो, जिस किताब को पूछते हो, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तभी होगा जब अंग्रेजों का राज रहेगा। और आप इसीलिए आप देखिए सारी दुनिया में आप अमेरिका की सपोर्ट करते हैं, आप इंग्लैंड का सपोर्ट करते हैं। ये सीधा आप फिलिस्तीन के मामले को भी लेकर आप उनके साथ लगे हुए हैं। तो बात बहुत समझने की है कि ये कोई छुपा गुप्त इनका एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा बहुत साफ है कि हम धोबी पाठ मारेंगे इस देश को। लेकिन इन राष्ट्र विरोधी और जनता विरोधी, इंसानियत विरोधी जो लोग हैं, इनको कौन सा
दांव लगेगा भारत की जनता का। इनको जानते नहीं है, ये समझते नहीं है, ये सत्ता के साथ रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि कल औरंगजेब का राज आ जाएगा तो हिजबुल्लाह उसकी तारीफ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा सत्ता के साथ रहना है। सत्ता में जो भी आ जाएगा उसके साथ रहना है। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इनके जो बाप है सावरकर, उन्होंने 3 जगह सरकारें चलाई थी। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने नेताजी के खिलाफ अंग्रेजी सेना में भर्ती कैंप चलाए थे, 1 लाख लोग भर्ती कराए थे। तो आपका चरित्र हमको पता है, आपको लड़ने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन हमने समझना पड़ेगा इनका असली चरित्र। डॉक्टर रतनलाल जी। सर, एक जो शुरुआत में मैंने बात कही थी, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, हिंदू एकता। जब मंडल आया था तो कमंडल निकला था। अब तो मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, देश भर से कार्यकर्ता आएंगे। तो ये क्या शिकारी आएगा जाल बिछाएगा वाला मामला है क्या दलित बैकवर्ड के लिए? नहीं नहीं, ये बहुत सद्भाव नहीं, देखिए पुराना हो और गया, ये पुराना हो गया। आरएसएस वाले भारत की जनता को जी, भारत की जनता जी बिहार में जो बताइए। सर्वे आया उससे डर के ये फिर अग्रेसिव हो रहे, एकता की बात कर रहे हैं। हाँ, और जबकि ऐसा है कहाँ? डर के ये जनता को साथ लेने के लिए कुछ ऐसा मुद्दा उठा सकते थे जिसका जो है शरबत इन्होंने पहले लोगों को, ये जहर पहले लोगों को नहीं पिलाया है। जैसे आरएसएस आज जनता के बीच में जाकर चीन कैसे हमारी जगह पर हमला किया हुआ, चीन हमारी सारी बिजनेस को कंट्रोल कर लिया है, उस पर जनता को संगठित कर सकते थे। लेकिन ये फिर हिंदू मुसलमानों वाला खेल खेला है, तो कितनी बार खेलेंगे भाई, कितनी बार खेलेंगे? समरसता इनको याद आ जाती है जब बहुजन जो है वो कोई सवाल उठा देते हैं, इनको समरसता याद आ जाती है। तो समरसता के लिए आपको सबसे पहले मनुस्मृति जलाना पड़ेगा, जो बाबा साहब ने महात के अंदर की मौजूदगी में हुआ था। समरसता के लिए बुनियादी शर्त क्या है? आपको बाबा साहब से माफी मांगनी होगी और बाबा साहब के आत्मा को यह कहना होगा, सर आप हिंदू वापिस हो जाइए, आपको हम ये मनुस्मृति की वजह से आप चले गए थे, माफी मांगिए ना। आप जहां जहां राम मंदिर के लिए जाएंगे वहां एक मनुस्मृति की प्रति लेकर जाइए और उसको जलाइए, तो लोगों की समझ में आएगा। राम भी अब आपकी नैया नहीं खिवा सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत शानदार है। इस पे चर्चा लगातार जारी रहेगी और मैं बार बार कह रहा हूँ, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। जब जब चुनाव आता है, चुनाव जैसी आता है, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव की पुकार है क्या? पता करो चुनाव है क्या। चुनाव जैसी आता है तो आपके वोट लेने के लिए आपको हिंदू, एकता, समरसता, सद्भाव सब शब्द कहे जाएंगे, लेकिन सीधी कांड में जो पीड़ित है उसको उन्होंने भाई कहा था मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब सुना है कि उनका फोन नहीं उठाते हैं। अभी खबर आई है मध्य प्रदेश से ही, जहां बीजेपी की सरकार है, एक दलित महिला डॉक्टर है, दलित होने की वजह से उसको घर नहीं मिल रहा है। इस तरह के सैकड़ों मामले रोज आते हैं। वहां विश्वविद्यालय में अभी धरना चल रहा है 2 महीने से ज्यादा से रितु सिंह का। मैं खुद ही लड़ रहा हूँ, IIT में सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे किसी मसले पर आरएसएस सामाजिक सद्भाव और समरसता की बात न करता है, न कोई एक्शन लेता है। दूसरा, अन्यायियों के साथ खड़ा रहता है। अगर आप चुप हैं इसका मतलब आप स्टेटस कोइस्ट हैं। चुनाव 5 राज्यों में बच्चों के साथ जो हुआ है, बीएचयू में बच्चों के साथ जो हुआ है, वो मुसलमान बच्चियां नहीं है, वो सिख बच्चियां नहीं है, वो ईसाई बच्चियां नहीं है, वो जैन बच्चियां नहीं है। वो कौन बच्चियां? अरे उनके लिए तो लड़ लो। उनके धरने को खत्म करने के लिए कैसे कैसे आपने भेजकर, गुंडे भेजकर और आउटसाइडर भेजकर उसको खत्म कराया, उसको खत्म कराने की चेष्टा की आपने। चलिए, तो ये था विशेष होसबोले साहब, जनरल सेक्रेटरी आरएसएस के। अब बौखलाहट है लगातार। मोहन भागवत, हिंदू एकता, हिंदू कौन है ये अभी डिफाइंड नहीं है। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति है, कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, किस कतार में है? क्या मनुस्मृति की मानसिकता जब तक बना रहेगा तब तक वहां पर सामाजिक समरसता संभव है क्या? उधर उदयनिधि स्टालिन मद्रास हाई कोर्ट में अड़े हुए हैं अपने बयान पर, और अभी 6 तारीख को मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा है उसको वापस नहीं लूंगा, उस पे अड़ा रहूंगा। मामला बेहद दिलचस्प और संजीदा होते जा रहा है, और बिहार से जो रिपोर्ट आई है उसके चलते देश की राजनीति में खलबली है, विशेष रूप से आरएसएस और बीजेपी के बीच। तो जो लोग भी आपसे समरसता और हिंदू एकता की बात करने आए, अपने हक हकूक, सम्मान, आत्मसम्मान और आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके सवाल को जरूर उठाइएगा।
अगर उसका ये जवाब न दे कम से पाए तो कम ये खदेड़ सवाल जरूर दीजिए। कम से कम ये सवाल पूछे, आपका मनुस्मृति के बारे में क्या राय है? बस कम जी से कम एक सवाल पूछ ले, और जी मनुस्मृति की कॉपी लेकर जाए, उनको कहें कि इसमें चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9 का कोई भी श्लोक पढ़कर हमको बताइए कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। जी और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में।